प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपको फिर से बिलीवर्स सीरीज के नई वीडियो में। उसमें पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। लेकिन उससे पहले ये बिलीवर्स सीरीज उन सभी बच्चों के लिए जो जानते हैं इस बार बहुत बड़े स्कोर करने पेपर के अंदर हम तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। फिर कह रहा है फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन, ठीक है, ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, इन इज अपोजिट डायरेक्शंस इज आर 45 एंड 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें रिवर की विड्थ बतानी है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो भाई, जो भी अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर का टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं मिल रही थी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन सभी का शॉर्ट आउट हम करने वाले हैं। आपने वैसे कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ भी लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। अब से आपको हर दिन एक चैप्टर के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, या तो वो एक ही वीडियो में हो या फिर अलग अलग वीडियोस हो सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ही दिन में एक चैप्टर मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि रेयर कंडीशन में कि आपको 2 दिन में एक चैप्टर मिल जाए, लेकिन मोस्टली आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, हद से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे सारे मतलब 31 तारीख से पहले आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है। चलो फिर उसके बाद तो सोचेंगे कि रिवीजन के बारे में कुछ और चीज़ भी अगर कर सकते हैं तो चलो देखो भाई। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक क्या है, एक एरोप्लेन है जो कि 300 मीटर ऊपर उड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये वाली हाइट है 300 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मान लो यहाँ से मान लेते हैं कि 300 मीटर है, यहाँ पर उड़ रहा है एरोप्लेन। अब ये कह रहा है कि एक नदी को पार कर रहा है ये, तो नदी मान लेते हैं इतनी चौड़ी है भाई, नदी की चौड़ाई कितनी है, इतनी है मान लेते हैं। तो ये उसका एक किनारा है, दूसरा किनारा ये है। उसने बोला ना कि 2 बैंक 2 पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इन इज अपोजिट डायरेक्शंस। तो एक मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक ये है और एक मान लेते हैं ये है। तो एक का 45 दिया हुआ है, एक का 45 दिया हुआ है, एक का 60 दिया हुआ है। अब ये पूछा है आपसे, देखो ABC अगर मानो मैं इनको, तो आपसे यहाँ से CD पूछा है। देखो कॉन्सेप्ट से आप करोगे, मैं ट्रिक से बता देता हूँ। देखो मैं 2 ट्रायंगल यहाँ बना के रख रहा हूँ, आज ज़्यादातर मैं ट्रिक से ही बताऊँगा आपको, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है इन 2 ट्रायंगल्स को, बिल्कुल याद रख लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखो अगर ये आपका यहाँ पर 30 हो, ये 60 हो, तो ये 1, ये 2, ये √3 होता है। दूसरा ट्रायंगल अगर ये हमारा 45 हो, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये हमारा √2 होगा। अब देखो 45 के लिए आप देखो ये 300 है, हाइट क्या है 300 है, तो बेस क्या रहेगा। देखो अगर ये हाइट 45 के लिए 1 रहता है तो बेस भी 1 रहता है। ये 300 है तो मतलब ये भी 300 रहेगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 300 मीटर। 60 के लिए क्या रहता है, 60 से देखेंगे तो इसकी हाइट रहती है √3 टाइम्स, मतलब 1 का √3 टाइम्स रहती है। यहाँ पर तो 300 है, तो मैं अगर इसको √3 टाइम्स बनाऊंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में √3 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई में √3 लगा दूंगा। तो देखो ये √3 टाइम्स बन गया है इसका, विच मीन्स बेस ये रहा होगा, तभी तो उसी का √3 टाइम्स बना ये, इसमें बेस क्या रहेगा 300 अपॉन √3, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो आ जाएगा 100 √3, ये आ जाएगा। और √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 173, तो यहाँ से आ जाएगा 173, और इसको आप ऐड कर दोगे 300 में तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट से आपको करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree from a point Y vertically above, ठीक है, कितना from X 40 मीटर vertically above. The angle of elevation of the top of Q of tower is 45 degree. फिर कह रहा है find the height of the tower PQ and distance PX. देखो समझो, उसने हमें भाई सबसे पहले दे रखा है टॉप Q, यानी कि PQ एक टावर है, तो PQ टावर में Q टॉप है पहली बात, तो विच मीन्स P यहाँ पर होगा ग्राउंड पर। फिर कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि X है, कहाँ पर है, ग्राउंड पर है जी। मान लेते हैं यहाँ पर ये X पॉइंट है हमारा, ये हमारा ग्राउंड पर है, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, ठीक है। तो यानी कि ये अगर X था तो इससे 40 मीटर ऊपर, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा Y है भाई, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना 45। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q इज 45, मींस ये 45 है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX। तो हमें एक तो PQ बतानी है कंप्लीट, ये बतानी है, और ये PX भी बतानी है, 2 चीज़ें पूछी हैं आपसे। देखो भाई हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम E मान लेते हैं। E
आपको पता है जो ई वाई है वही पी एक्स है। तो पहले चलते हैं भाई इस ट्राइंगल में, मान लेते हैं कि ये जो आपकी हाइट है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, यानी कि पी एक्स जो है इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं हम। लेट ऐसे लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर पी एक्स एक्स हो गई तो भाई हमारी ई वाई भी तो एक्स हो जाएगी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, क्यू वाई ई, क्यू वाई ई क्या लगाओगे 1045, 1045 तो क्या आएगा क्यू ई बाय ई वाई। चलो जी, फिर क्या आएगा 1045, देखो ये क्यू ई हमको निकालना है, ई वाई हमको पता है एक्स है, तो क्यू ई हमारा क्या आ जाएगा, क्यू ई हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा ई वाई। ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व करोगे, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये ई वाई हमारा एक्स है, तो क्यू ई की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, एक्स आ गई भाई, क्यू ई भी हमारा एक्स आ गया। चलो बड़े ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ये क्या है आपका एक्स, क्यू पी एक्स। ठीक है, इसमें आप जाके यहाँ भी 1060 लगा दो भाई, 1060 यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है पूरा अपॉन में, और पी एक्स आपका क्या है भाई, पी एक्स हमारा बेस है। 1060 की वैल्यू होती है √3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा पी एक्स और इक्वल टू में रहेगा पी क्यू। देखो √3 पी एक्स की जगह पर आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू पी क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, पी ई प्लस दिस। देखो पी ई तो हमारा 40 ही है, जो हमारा वाई है, वाई एक्स है, वही हमारा पी ई है, तो ये क्या है आपका 40 प्लस एक्स, क्या है 40 प्लस एक्स। बस वो सोल्व करना है एक्स के लिए, एक्स को इधर लेके आओगे तो यहाँ से आएगा √3 - 1 एक्स इज इक्वल्स टू 40, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 बाय √3 - 1। ठीक है, देखो ये हमारा क्या आया है बेस, तो हमारे यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आई है भाई, एक्स की वैल्यू आई है हमारी 40 बाय √3 - 1। अब देखो रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ तो आपको पता है √3 + 1 ऊपर आएगा, नीचे √3 + 1 आएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, बेसिक है। तो ऊपर बनेगा 40 √3 + 1, ठीक है, और नीचे आएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20 और ये आएगा √3 + 1। ठीक है, देखो √3 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1.73, तो डालो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाएगा 20 + 1.73 + 1 20। अभी देखो ये आपका, ये काम आपका है 2.73, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये कितना आएगा 2 × 27.3, या फिर 3 × 2 = 6 और 2 × 7 = 14 का 4, 1 2 2 = 5, 2 2 = 4 और 1 5, ये आ गया आपका। तो ये हमारा आ गया भाई पी एक्स। ठीक है, पी एक्स आ गया इतने मीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, पी क्यू भी तो चाहिए। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू है हमारा 40 + एक्स, तो 40 में क्या ऐड कर दोगे 54.6 ऐड कर दो, तो 6 + 4 9, इतने मीटर। तो पी क्यू यानी कि वर्टिकल जो पोल टावर है वो उसकी हाइट कितनी है 94.6 मीटर। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर हमने। यहाँ पर ओबियसली हमको कुछ चीज़ें सही नहीं दी गई है ट्रिक के लिए, तो हमने कॉन्सेप्ट लगा के अपना क्वेश्चन का आंसर दिया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 and 45 इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक हमें लाइट हाउस दिया हुआ है जो कि 100 मीटर है, इसकी हाइट मान लो ये आपका 100 मीटर है सी लेवल से। ये यहाँ से 2 शिप को देखता है एक ही डायरेक्शन में, एक तो मान लेते हैं यहाँ पर है, दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर है। तो अब आपको पता है जो दूर होगा ऑब्वियसली उसका एंगल कम होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं वैसे तो ऐसे ऐसे करके, पर कोई बात नहीं, आप इनको यहाँ सीधा लिखो, ये 30 होगा बाद वाले का, ये 45 होगा। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं हम तक। अब वो हमसे कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक बतानी है। ठीक है, अब देखो मैं ट्रिक से करूंगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से करना है। ये ABCD मान के आप tan थीटा वगैरह लगा के करना है। यहाँ पर मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या होना है भाई, हमें दोनों ट्राइंगल अगर याद है, देखो 30 वाला ट्राइंगल क्या होता है जी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ √3 होता है। ठीक है, 45 वाला ट्राइंगल क्या होता है जी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ √2 होता है, ये 45 वाला हो। तो देखो सबसे पहले चलते हैं 45 में। तो 45 पे देखो ये 100 है, तो अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। भाई यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 100 हो गया, आपको पता ही 1 होता है 1 होता है।
अब 30 के लिए जो परपेंडिकुलर होता है उसका √3 टाइम्स होता है, ठीक है बेस। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका 100 √3, और इसका मतलब क्या है 173। अब आप मुझे बताओ डिफरेंस कितना है इन दोनों में, डिफरेंस कितना है, अब ये तो है, ये 73 आ जाएगा, खत्म कहानी हो गया। बाकी आप भाई यहाँ पर ये ABCD मान के, ठीक है, ट्रायंगल लोगे दो अलग अलग और tan थीटा लगा करके अपना आंसर दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं बहुत पहले करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही गलत आंसर दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के, कई जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे भी इसका आंसर गलत करते हैं, कई जगह टीचर भी, होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, पर हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। कह रहा है दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर, यहाँ से फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। कह रहा है अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। मेरी बात ध्यान सुनो, देखो समझना, बस डायग्राम समझना है क्वेश्चन का, फिर तो चुटकियों में होगा, ट्रिक से मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से आपको करना है, समझो मेरी बात। एक इस तरीके से भाई बर्ड उड़ रही है, यहाँ पर मान लो बर्ड उड़ रही है यहाँ पर, और ये आपका प्लेन है जहाँ पर खड़ा है अमित। अमित यहाँ से बर्ड को देखता है कि भाई वो उससे 200 मीटर दूर है, तो ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, अमित से वो 200 मीटर दूर है। अब वो कह रहा है कि जब वो ऐसे देख रहा था तो उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 था, जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। अब कह रहा है इस बर्ड के अपोजिट कोई 50 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 50 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, बोला हुआ है 50 ये रहा, ठीक है। 50 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है जिस पर खड़ा है भैया दीपक, यहाँ पर खड़ा है अमित, यहाँ पर खड़ा है दीपक। तो ये क्या देखता है कि ये देखता है कि भाई ये जो बर्ड है इसके साथ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो वो कह रहा है कि ये बर्ड इससे कितनी दूर है, विच मीन्स ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ये बर्ड इससे कितनी दूर है ये पूछा उसने। तो आपको ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब देखो भाई, मैं तो ट्रिक से बताऊंगा, सिंपल, आपको ट्राइंगल याद होनी चाहिए भाई, ट्राइंगल आपको याद होनी चाहिए। ये 30 का होता है, 30 के लिए क्या होता है, ये 1, ये 2, ये √3 टाइम्स, ठीक है। चलो जी, 45 के लिए क्या होता है, ये 45 के लिए आपका ये 1, ये आपका √2 होता है। चलो यहाँ देखो ये √3 है। अब मुझे इसका हाइपोटेनियस पता है 200, तो परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनियस का आधा, देखो हाइपोटेनियस का आधा है परपेंडिकुलर सीधा, विच मीन्स ये 100 है, ये 200 है, तो ये हो जाएगा 100, विच मीन्स ये पूरी डिस्टेंस 100 है, उसमें से यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 50, तो ये 50 है तो ये 50 हो गया, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है 50, ठीक है। और 45 में क्या होता है कि ये जितना होता है उसका √2 टाइम्स होता है हाइपोटेनियस, विच मीन्स इसका जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 50 √2 होगी। और अगर यहाँ पर हम वैल्यू रख दें 50 √2 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1.414 करके है, करके कुछ होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 0 से इधर जाएगा 1, कितना जाएगा 14.14, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20 के 0 आंसर लगे 2, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 1 4 इससे 7, ये आ गया, ये आ जाएगा आपका आंसर, सिंपल। ये तो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा, और क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दीपक पूछिए आपसे, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट से भाई आप जा सकते हो, कॉन्सेप्ट जो भी जैसा भी जिसको पसंद है उस तरीके से कॉन्सेप्ट से जाया जा सकता है। चलो तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, चलो इसको ना कॉन्सेप्ट से भी करा देता हूँ, काफी लोग चक्कर खाते हैं इसको कॉन्सेप्ट से, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी हमने ट्रिक से तो कर लिया। देखो भाई आपका डायग्राम बनेगा, मैंने गलती से डायग्राम में मिटा दिया भाई, इधर आपका था अमित, यहाँ पर हमारा अमित है। अब इससे 200 मीटर दूर, इससे 200 मीटर दूर क्या उड़ रही है, एक बर्ड उड़ रही है, और इसके साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। अब यहाँ पर कोई 50 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है जिस पर खड़ा है दीपक, भैया कौन खड़ा है जी, दीपक खड़ा है यहाँ पर, और यहाँ से इस बर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45, वो है 45। चलो जी, तो हमसे ये डिस्टेंस पूछिए ये वाली, तो उसकी नेमिंग अगर करूँ मैं तो ABC कर देता हूँ पहले इधर, फिर इधर इसको D मान लेता हूँ, D, दीपक को D, और ये आपका E, ठीक है। चलो तो देखो मेरी बात, पहले इस ट्राइंगल में आ जाते हैं भाई, ठीक है। इस ट्राइंगल में जाके हम AB निकालेंगे, देखो चलो मेरी बात सुनो, तो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में आपको ABC चाहिए। देखो आपको बात करनी है हाइपोटेनस के और परपेंडिकुलर की, तो साइन चाहिएगा हमको, साइन चाहिएगा, तो साइन 60,
क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, सॉरी 16 30 है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा साइन 30 की वैल्यू, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है 200 मीटर, सीधे लिख रहा हूँ मैं। इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 होता है 100 हो जाएगा, 100 वैल्यू आ जाएगी ए बी की, ठीक है। ये आ गई, चलो बहुत अच्छे। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अच्छा यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि इस पॉइंट को डी माना मैंने, ई माना, इसको एफ मान लेता हूँ। जो डी एफ है ये, और ये जो ए एफ है, मुझे अगर ये एफ मिल जाए तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, समझ वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एफ निकाल लेता हूँ पहले। तो मेरे को ए बी मिल गया ना पूरा, मेरे को ए बी मिल गया पूरा, मेरे को चाहिए ए बी, ए एफ चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, ए एफ। तो ए एफ क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एफ बी। ए बी कितना है, 100 माइनस 50, तो आ गया 50। ए एफ क्या आ गया, 50। अब चलो दूसरे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। चलो दूसरे पेन से कर लेता हूँ इधर। इन ट्रायंगल कौन सा, ए एफ डी। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, यहाँ पर क्या लगाओगे, आपको चाहिए परपेंडिकुलर, फिर से हाइपोटेन्यूज, साइन 45 लगा दो। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए एफ, जो कि है हमारा 50। हाइपोटेन्यूज क्या आपको चाहिए, यानी कि ए डी आपको चाहिए, तो ए डी इधर आएगा, 45 इधर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू 50 बाई 1/√2, और √2 चला जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो कितना आएगा 50√2, और इसको हम लिख सकते हैं 70.70, ठीक है। तो ये हमारा ए डी आ गया, ठीक है, ये आंसर है। तो ट्रिक इस तरीके से, मतलब सवाल के अंदर कुछ नहीं था, बस एक चीज़ है जो कि हमको समझनी होगी, ठीक है। समझनी क्या होगी, लैंग्वेज सवाल की। अगर हम सवाल की लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो हम डायग्राम अच्छा बना पाएंगे, और डायग्राम जितना आसान आप बना लोगे उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अभी कह रहा है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फिर क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें यूज करना है √3 की जगह 1.73। फिर बात सुनो ध्यान से, हम पहले यहाँ पर बनाते हैं वो टावर, मान लेते हैं वो टावर कुछ ऐसा दिखता है, जो ये प्लेन पर खड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, भाई मान लेते हैं ये कुछ होगा इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। चलो इसकी डायरेक्शन इधर इधर कर देते हैं, ये लो। तो अब कोई पॉइंट है ग्राउंड पर जहां से इसका बॉटम का जो हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दिया हुआ है कितना, 30, और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया हुआ है, 45, और ये दिया हुआ है 6 मीटर। तुम्हें बताना है इस पूरे, सॉरी हमसे क्या कह रहा है, टावर बतानी है हाइट की, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको पता करनी है। चलो बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। अब अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको x मान लेता हूँ, तो पहले मैं 45 वाले ट्रायंगल में चलता हूँ, ठीक है। इस 45 वाले ट्रायंगल में तो क्या होगा, tan 45 आपका क्या आएगा, 6 + x, भाई परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, हाँ। परपेंडिकुलर कितना, 6/6 + x अपॉन बेस कितना है, जो भी बेस है, बेस को भी मान लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ से tan 45 तो 1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, इस बेस की वैल्यू क्या आ गई, 6 + x, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डिस्टेंस है वो कितने, 6 + x। अब चलते हैं 30 वाले में, tan 30 वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है जी, x अपॉन बेस कितना है जी, 6 + x। √30 की वैल्यू कितनी होती है जी, सॉरी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x अपॉन 6 + x। इधर ले जाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको दिखेगा 6 + x इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। अब x को एक साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू √3 - 1x, या फिर x की वैल्यू कह सकते हैं हम 6/√3 - 1, या फिर थोड़ा और सोल्व करोगे तो 6 × √3 + 1 अपॉन 2 से जाएगा 3 टाइम्स, और अंदर मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐसे छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दे रखा है वैल्यू डालो 1.73 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 2.73, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 और 2 8,
तो 8.19 करके कुछ आपका डिस्टेंस आ रही है, जो भी मीटर वीटर देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी जो हो जाएगी भाई हाइट हो जाएगी किसकी, टावर की, ठीक है। बाकी आप इसको थोड़ा सजा के पॉइंट वॉइंट लिख के लिखोगे, मतलब ABCD मान के इस तरीके से करोगे आप। बाकी मैंने करवा दिया, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फिर कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो बताओ भैया हाइट कितनी है बिल्डिंग की। देखो सिंपल है, ये है बिल्डिंग, ये है टावर, ये दे रखा है 50 मीटर हाई, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। क्या हमने ऐसे पहला क्वेश्चन करा हुआ है? बिल्कुल करा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। देखो 60 के लिए ये क्या होता है, √3 टाइम्स होता है, तो इसको √3 टाइम्स बनाने के लिए फटाफट यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ये जो होगा ये आपका बेस में आएगा, ठीक है, बेस में आएगा, बेस क्योंकि आपका 1 होता है। तो अगर ये रहा होगा, अगर ये बेस में रहा होगा तभी तो इसका √3 टाइम्स ही मिला हमको। समझ वाली बात नहीं आ रही है। विच मीन्स यहाँ पर बेस क्या आएगा 50/√3, ये हमारा बेस रहा। अब 30 के लिए आपको पता है, 30 के लिए आपको पता है कि ये √3 टाइम्स होता है बेस। 30 के लिए हमारा बेस √3 टाइम्स होता है, किसका, इस हाइट का, इस हाइट का √3 टाइम्स होता है। तो इसको √3 टाइम्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से हम √3/√3 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि 50/3। तो ये भाई हमारी हो जाएगी हाइट इसकी, ठीक है। तो इसको तुम करना है कॉन्सेप्ट से, तुम ही करोगे, बाकी तो भैया मैंने तो करा दिया। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ठीक है, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 1345। फिर कह रहा है इफ ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। फिर कह रहा है देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई कोई ब्रिज है, सपोज करो ये ब्रिज है, इसके नीचे से बह रही है धारा। क्या बह रही है? धारा। ये बह रही है धारा, ठीक है, इसके नीचे से बह रही है। अब इस पर किसी पॉइंट से, समझना मेरी बात को, कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहां से हमें इसके जो दोनों बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स हैं उनका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दे रखा है, मतलब ये वाला। कोई बात नहीं, एलिवेशन कन्वर्ट कर देंगे। एक जगह से 30 और एक जगह से 45, और ये वाली हाइट गिवन है 3 मीटर, ठीक है। और जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। मैं करूँगा ट्रिक से। ये 45 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होता है भैया, ये हो गया 3, ठीक है। क्या कहता है 45 वाला एंगल, ये 1 यहाँ पर 45 होता है, तो ये होता है √2, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें मिल गया 3। अब आगे बात करते हैं। देखो √3 के लिए क्या होता है भाई, √3 के लिए आप देखोगे फटाफट, ये होता है 1, ये 2, ये होता है √3 टाइम्स 30 के लिए, यानी कि 1 का √3 टाइम्स है। वैसे यहाँ पर जितना भी होगा 3 होगा तो 3 का √3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√3। क्या हो जाएगा? 3/√3, यहाँ से लेके यहाँ तक। विड्थ पूछिए, विड्थ क्या है भाई, ये पूरी प्लस कर दो, यानी कि 3 + 3/√3 इज द आंसर, ठीक है। बाकी भैया आप कैलकुलेशन वगैरह करके ABCD मान के आप अच्छे से ट्रायंगल वगैरह लेके tan थीटा वगैरह लगा के करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द 75 मीटर हाई टावर। कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप observes 2 cars at an angle of depression 30 and 60 degree which are approaching to the foot of the tower. If one car exactly behind the other the same side of the tower, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cars। क्या ये क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन नहीं है जिसमें एक इंसान भाई किस लाइट हाउस पर खड़ा था और वो 2 शिप को ऑब्जर्व कर रहा था सेम साइड में, एक का एंगल 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, आपने वहाँ पर डिस्टेंस निकाली उनके बीच की। सेम क्वेश्चन है भाई, बस यहाँ पर कार आ गई है, ये मान लेते हैं वो 75 मीटर भाई हाइट 75 मीटर हाई टावर है। यहाँ पर टॉप पर कोई इंसान खड़ा है, उसने 2 कार को ऐसे देखा भाई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। दूर वाली 30 पे होगी, पास वाली 60 पे होगी। ये बात आपको पता चल चुकी होगी अब तक तो, कि दूर का एंगल कम होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछिए भाई, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछिए। अब देखो मैं तो ट्रिक से कराऊंगा भाई। देखो 60 के लिए ये होता है क्या, √3 टाइम्स, परपेंडिकुलर होता है √3 टाइम्स। तो इसको √3 टाइम्स बनाने के लिए यहाँ पर किसका होता है, बेस का √3 टाइम्स, तो √3 टाइम बनाएंगे बेस का। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आ गया 75/√3। चलो जी, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। 30 के लिए ये जो वैल्यू होती है, 30 के लिए ये वाली वैल्यू होती है 1, ठीक है। और इस वैल्यू का
√3 टाइम्स होता है बेस, √3 टाइम्स बेस होता है, यानी कि 75 है तो 75 √3 होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी 75 √3, ठीक है ये होगी। हमसे एक बार पूछे तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 75 √3 माइनस 75/√3, ठीक है ये आपका आंसर रहेगा। हालांकि देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो बाद में यूज कर लेंगे इसको, पहले 75 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 3 - 1/√3 150/√3, ठीक है। बाकी आप इसको सोल्व कर लेना भाई, मैं सोल्व करके तो कर भी सकता हूँ, ये लोग मल्टीप्लाई में √3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा, 3 से 5 टाइम 50, और यहाँ पर आपका ये आ गया भाई कुछ इस प्रकार से, कितना मैं इसको लिख सकता हूँ 50 × 1.73, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं अगर 100 करूँ, इसको मैं अगर 100 कर दूँ तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा 173/2। अब इसको सोल्व कर लो, और 2 से जाएगा 8 टाइम्स और 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से 5 टाइम्स, तो 86.5 दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो तो बाकी आप ABC लगा के करना अच्छे से, सुंदर सुंदर। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is 30 degree, कह रहा find the height of the tower। क्या हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। देखो भाई हमने करा था कि भाई ये 7 मीटर दे रखा था हमको हाइट, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा टावर है कोई केबल टावर, जिससे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, और उसके फुट का दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और हमको ये वाली हाइट निकालनी थी, ठीक है। तो हमने क्या करा था भाई, यहाँ से यहाँ तक ये भी हाइट है, 30 के लिए आपको पता है कि ये 1 होता है, देखो भाई 30 के लिए क्या होता है, ये 1, ये होता है 2 और ये होता है √3 टाइम्स, तो इस 1 का √3 टाइम्स होता है बेस, तो मतलब ये वाली वैल्यू हो गई थी 7 √3, क्या हो गई थी 7 √3। और फिर 60 के लिए देखते हैं तो 60 के लिए बेस होता है 1 और हाइट होती है √3 टाइम्स, तो इसका √3 टाइम्स विच मीन्स 7 √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 में 7 ऐड करके हम बता रहे थे 28 अपना आंसर, ठीक है। पर आपको ये भैया ABC मान के करना है, ठीक है, ABC मान करना है अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 60 एंड 45, ठीक है। फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, हम बिल्कुल कर चुके हैं, सेम भले ही ना करो पर ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट हमको गिवन है विच इज 20 मीटर हाई, इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर है जिसका किसी पॉइंट ग्राउंड के मतलब ग्राउंड को पॉइंट है जहाँ से बॉटम का और उसके टॉप का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है, बॉटम का और टॉप का। तो बॉटम का क्या है वो देख लेते हैं पहले। बॉटम का दिया हुआ 45, बॉटम का दिया हुआ है 45 और टॉप का दिया हुआ है भाई, टॉप का दिया हुआ है हमको 60। तो हमसे कह रहा है हाइट बताओ किसकी, ट्रांसमिशन टावर की। हमें इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट बतानी है। देखो भाई आपको पता है कि ये 20 है, 45 के लिए ये 20 है, मैं आपको ही करा देता हूँ, ये 20 करना तो आपको ही है, मैं तो ऐसी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। ये 20 है तो 20 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है 45 के लिए ये 1 से √2 होता है, तो ये भैया 1 है, बीच में 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 20 आएगा, बेस 20 आ चुका है। अब आपको पता है 60 के लिए ये आपको बताना है ये वाली वैल्यू। अब देखो 60 के लिए आप पहले पूरी वैल्यू निकाल लो यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली हाइट पूरी कैसे निकलेगी। आपको पता है कि भाई जो बेस होता है 60 में वो 1 होता है, ठीक है। देखो ध्यान से वो बना के दिखाया था आपको, जैसे यहाँ पर 30 होता है और यहाँ पर होता है 60, ये 1 ये 2 ये होता है √3। जब हम 60 पर खड़े होकर देखते हैं तो हमको परपेंडिकुलर मिलता है √3, किसका 1 का √3 टाइम्स, यानी बेस का √3 टाइम्स। तो बेस कितना है 20, तो 20 का √3 टाइम्स आएगा, यानी कि 20 √3, ये क्या है हमारा बेस, सॉरी हाइट हो जाएगी पूरी कंप्लीट हाइट। तो 20 √3 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 20 को तो मुझे हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से आएगा आंसर 20 √3 - 1। अब देखो उसने कोई वैल्यू हमको दी नहीं √3 की, तो भैया मत डालो, ठीक है, खाओ चक्कर मत पड़ो, अपना आंसर यहीं तक देके छोड़ दो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पर ABC लगा के करना अच्छा सुंदर करके। दूसरा भाई इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है वाली। अब हम नेक्स्ट वीडियो आज ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है क्या 26 है और 26 से हमने बोला है कि भाई आपको क्या मिलेंगे, लगातार आपको एक चैप्टर एक ही दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर आज के दिन ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 26 को ही एक और चैप्टर मिल जाए, ठीक है, शाम को, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। चलो अब बाकी भाई अभी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन भाई
अब मेहनत को बिल्कुल ही मतलब सीरियस करके करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हो आप बैठे हो और आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ना ही है, ठीक है, पूरी ताकत लगा करके। खाना पीना थोड़ा हल्का कर दो अभी, ठीक है, विच मीन्स आप सोने से पहले थोड़ा कम खाओ, दोपहर का टाइम ज़्यादा खा लो और थोड़ा सो लो दोपहर के टाइम। क्यों? अगर दोपहर के टाइम आप सो लोगे तो फिर रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, फिर आप रात तक लेट तक पढ़ सकते हो। दूसरी होती है रात को पढ़ने का बेनिफिट क्या है। रात को पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपको डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, आसपास शोर कम होता है, डिस्टर्बेंस नहीं है बिल्कुल भी, ना गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ना किसी और की आवाज़ आ रही है साइड से चलाने की, तो डिस्टर्बेंस कम होता है। तो आप शांति के माहौल में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए सही तरीके से सही प्रोसीजर को फॉलो करके भाई और अच्छी मेहनत करो ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, और सही प्लानिंग करो। आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल मत चलो, अपने अकॉर्डिंग चलो। आप देखो कि आपको क्या प्लान सूट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिन में पढ़ा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं है। तो भाई पढ़ना तो उनको पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कोई कहीं अपने आप को अगेंस्ट मत मानो आप। आज के टाइम में भाई 90+ जिसके नहीं आ रहे हैं, 90% प्लस जिसके नहीं आ रहे हैं, उसको कहीं भी कोई काउंट नहीं कर रहा है, बात ध्यान रखना। और धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ रही है, तो भाई जरूरी है कि कम से कम 90+% आपकी आके रहे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो प्लीज़ भाई अपना 100% देना पेपर के अंदर। मैं तो विश ऑल द बेस्ट आपको पहले से बोल रहा हूँ, बाकी अपनी तैयारी करो, ठीक है। तैयारी के लिए भी ऑल द बेस्ट है। चलो मिलते हैं आपसे वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।